हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे एलिमेंट्री इंटरमीडिएट में ऑब्जेक्ट ड्राइंग और स्टिल लाइफ। तो ये दोनों भी ड्राइंग किस तरह बनाते हैं इसका मैं बेसिक बताने वाला हूँ कि पेपर के ऊपर कंपोजिशन कैसा आना चाहिए, ड्राइंग किस तरह करना है, प्रोपोर्शंस कैसे लेने हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ और इसके कुछ पॉइंट्स भी मैं बताने वाला हूँ। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते वीडियो। तो यहाँ देखो, मैं पेंसिल से एक मार्किंग कर ले रहा हूँ पेपर का सेंटर निकालने के लिए। तो ये मार्किंग करने के बाद हम बीच में एक सेंटर लाइन दे देंगे। तो ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट निकालनी है, या आप स्केल से भी निकाल सकते हो या हाथ से भी निकाल सकते हो। तो ये हमें समझने के लिए है कि पेपर का सेंटर क्या है, इसका बीच सेंटर जो है वो क्या होता है, क्योंकि हमारे सामने जो रखा गया है ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर लेना है, बकेट कहाँ पर लेना है, तो ये हमें यहाँ पर देखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 3 चीज़ें निकाल के दिखाने वाला हूँ। तो ये ड्राइंग कहाँ तक होना चाहिए ये भी मार्किंग मैंने यहाँ पर कर लिया है। तो इसी तरह आपको भी करना है। जब भी मैं ड्राइंग की वीडियोस डालता हूँ तब आपने भी पेपर वगैरह लेके बैठना चाहिए। तो देखो, यहाँ अगर देखेंगे तो ऊपर से मैं लगभग 3 फिंगर्स जगह छोड़ रहा हूँ और नीचे से अगर देखेंगे तो 4 फिंगर, तो यहाँ तक ये आना चाहिए। तो 4 फिंगर से भी मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, थोड़ा हम नीचे और कर सकते हैं। रेक्टेंगल जो निकाला है मैंने, तो इसके अंदर ही आपको लगभग ड्राइंग आना चाहिए। ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा छोटा भी नहीं। तो यहाँ एक मैं रेक्टेंगल निकाल रहा हूँ। ये रेक्टेंगल इसलिए है कि इसमें मैं बकेट ले रहा हूँ। हमेशा याद रखना है कि बिल्कुल सेंटर में कोई भी चीज़ नहीं आनी चाहिए, जो मेन चीज़ है वो सेंटर में नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा लेफ्ट साइड में बकेट लिया हूँ, जो सेंटर हमने निकाला है उसके हिसाब से। तो यहाँ ये बकेट के लिए मैंने एक रेक्टेंगल निकाला और यहाँ पर देखो मैं मेजरमेंट ले रहा हूँ कि ये लाइन सही है या नहीं है। तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए, जो हमारा पेपर है उस हिसाब से। तो नेक्स्ट जो है, यहाँ पर एक बरनी रखी हुई है और ये जो बरनी है उसका मैं फिर से रेक्टेंगल निकाल रहा हूँ। तो ये थोड़ा रेक्टेंगल आ जाएगा, स्क्वायर के लगभग वैसा ही है लेकिन थोड़ा रेक्टेंगुलर है, इसलिए मैं रेक्टेंगल बोल रहा हूँ। तो वहाँ तक मैंने ये रेक्टेंगल निकाल लिया है। यहाँ पर बकेट आएगी ऊपर और नीचे के साइड लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक बरनी निकालने वाला हूँ। तो यहाँ देख सकते किस तरह मैंने ये रेक्टेंगल निकाला है। नेक्स्ट इस साइड में इसको बॉटल ग्रीन बोलते हैं, तो हिंदी में या मराठी में अगर इसको बोलेंगे तो दूधी भोपड़ा। तो ये यहाँ पर मैं निकाल के दिखाने वाला हूँ। तो ये 3 ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखे। देखो दोस्तों, एक बात याद रखने की, जो भी ड्राइंग्स हम निकालेंगे उसका कलरिंग जब मैं करूँगा तब कुछ पॉइंट्स बोलने वाला हूँ। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं या लिख लेने हैं। तो यहाँ देखो, अभी उसका ओवल जो निकालना है उसके लिए मैं यहाँ पर जो लाइंस ले रहा हूँ, नीचे के साइड भी मैंने एक लाइन, एक रेक्टेंगल यहाँ पर निकाल लिया है। तो ये रेक्टेंगल के अंदर ही वो आना चाहिए, उसका आप सेंटर भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखो, मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला है, वो आप जाकर देख सकते हो कि जो बच्चे गलतियाँ करते हैं वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो कौन से गलतियाँ होती है बच्चों से वो ज़रूर देखना है, क्योंकि ऐसे अगर गलतियाँ होती है तो आपको ग्रेड अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये बकेट का पार्ट जैसा मैंने ओवल लिया है उसी टाइप में ये नीचे का भी जो शेप है, जो बाहरी ऊपरी पार्ट जो आता है बकेट का, वो यहाँ पर लिया। अभी ये जो रेक्टेंगल निकाला है फिर से इसका मैं सेंटर निकाल ले रहा हूँ। पहले भी निकाला तो चलेगा, मैंने यहाँ पर बाद में निकाला है। तो ये रेक्टेंगल का सेंटर, अभी ये सेंटर इसलिए है क्योंकि बकेट थोड़ी स्लैंटेड रहती है, नीचे के साइड उसका जो शेप रहता है वो कम होता है, इसलिए यहाँ पर मैं सेंटर अगर निकालूंगा तो उसके मेजरमेंट लेने के लिए हमें आसानी हो जाएगी। तो बच्चों, एलिमेंट्री इंटरमीडिएट में
ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, और ये बातें कंप्लीट आपने देखनी चाहिए, कंप्लीट सुननी चाहिए। और ये वीडियो अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको और भी चीज़ें, और भी मैंने कुछ पॉइंट्स बताए वो आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ मैंने ओवल निकाला है, और ये ओवल निकालने के बाद बीच में सेंटर लाइन ली है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सेंटर लाइन जो है, तो यहाँ एक स्लैंटेड लाइन मैं दे रहा हूँ इसका मेजरमेंट लेने के लिए। अभी देखो ये जो लाइन है ये आप देख सकते हैं कि कितना मैंने यहाँ जगह छोड़ी, उतनी जगह जो रेक्टेंगल लिया है वहाँ से मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, ताकि हमारी जो लाइन है, फिर से हम बकेट की जो ऊपर से लाइन आएगी वो भी थोड़ी अंदर के साइड है, और वो भी उतना ही मेजरमेंट लेकर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो ये बकेट का शेप यहाँ पर बन गया है। तो जैसा बकेट का शेप बना है वैसा ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कर्व लाइन है वैसे ही कर्व लाइन नीचे के साइड भी लेनी है। तो नीचे भी सेम कर्व लाइन आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक कर्व लाइन निकाल ली है, और उसके नीचे उसका बेस आएगा। तो ये बेस भी हम मेजरमेंट से ही निकालेंगे। तो हर जो भी ऑब्जेक्ट आप निकालेंगे उसका मेजरमेंट लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेजरमेंट नहीं लेंगे, डायरेक्टली आप निकालेंगे तो वो अच्छे से उसके प्रोपोर्शंस नहीं आते। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो। तो हमेशा हाथ के नीचे एक पेपर रखना है। अभी ये बकेट जो मैंने बना के बताई है वो सही है या गलत है, इसलिए मैंने ये पेपर को अपोजिट साइड, उल्टा साइड मैंने कर लिया, बकेट को उल्टी कर ली। तो जो जो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा बाहर के साइड गया था, तो उसको मैं यहाँ पर अंदर के साइड लेके उसको इरेज कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बकेट अभी एकदम सेम यहाँ पर बन गई है। जो कर्व है वो थोड़ा सा ठीक नहीं बना था, तो उसको भी मैं यहाँ पर ठीक बना रहा हूँ, अच्छे से कर ला। तो बच्चों इस तरह आपको जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसको उल्टा करके देखना है, ताकि आपको समझ में आए कि हमने ये सही निकाला है या गलत। तो यहाँ पर देखो नीचे का जो शेप है उसको भी मैंने मेजरमेंट कर लिया, और यहाँ पर वही सेम कर्व लाइन आएगी, क्योंकि बकेट जो है वो राउंड रहती है, और राउंड रहने की वजह से हमें कर्व लाइन लेने पड़ते हैं। तो बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं कि ये बकेट मैंने यहाँ कंप्लीट बना ली है, और ये बकेट बनने के बाद उसका हैंडल बनाने के लिए यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल निकाला हूँ, और वो रेक्टेंगल को मैं पर्सपेक्टिव, तो पीछे की लाइन छोटी आएगी और सामने की लाइन बड़ी, तो ये लाइन मैं नीचे से यहाँ पर ज्वाइंट कर रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह मैंने ये हैंडल के लिए यहाँ पर बकेट का जो पार्ट रहता है वहाँ पर जिसमें हैंडल फिट होता है वो मैंने निकाला, और ये हैंडल यहाँ पर हमने बना लिया है। बकेट उठाने के लिए जो हैंडल रहता है वो यहाँ पर हमने बना लिया है। तो बच्चों जो जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो आपने याद रखनी है, और वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। तो ये सारी जो बातें बता रहा हूँ ये आपने अच्छे से लिख लेना है, और उसके लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना है, ताकि कोई भी पार्ट मिस न हो। तो जब भी आप ड्राइंग करेंगे तो मेरे साथ ड्राइंग करना है। तो यहाँ पर एक बर्नी निकाल रहा हूँ। तो ये जो बर्नी है, ये जो पॉट बोलेंगे हम उसको, तो ये निकालने के लिए मैं यहाँ पर उसका भी सेंटर लाइन निकाल लेने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं उसका जो ऊपरी पार्ट है उसके लिए मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, और ये रेक्टेंगल बनाने के बाद अभी यहाँ ओवल लेने वाला हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं एक सेंटर लाइन ये इसकी निकाल रहा हूँ, जो रेक्टेंगल बनाया है उसकी। और ये सेंटर लाइन की वजह से ही हमें समझ में आएगा कि हम जो ड्राइंग कर रहे हैं वो सही है या नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं हाथ के नीचे हमेशा एक पेपर रखना है, ताकि हमारा जो ड्राइंग है, हमारा पेपर है, वो गंदा ना हो, क्योंकि उसको भी मार्क्स रहते हैं, उसको भी ग्रेड रहता है। अगर आप ड्राइंग अच्छे से नहीं निकालेंगे, गंदा होगा पेपर, तो आपका ग्रेड कम हो जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर मैंने सेंटर लाइन निकाल ली है, और ये सेंटर लाइन निकालने के बाद
ये ओवल मैं यहाँ बना रहा हूँ। तो बच्चों, ओवल बनाने के लिए एक रेक्टेंगल बनाना है, जिसको मराठी में आयत बोलते हैं, और उसका सेंटर निकाल के फिर आपको ओवल बनाना है। तो यहाँ देख सकते, बिल्कुल धीरे धीरे करना है। ये ड्राइंग बनाने के लिए आपको 20 मिनट, 15 से 20 मिनट अगर लग गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने भी 15 से 20 मिनट में जैसा आप बनाएंगे उसी हिसाब से यहाँ बनाने की कोशिश की है। तो उसका जो ऊपर का जो ढक्कन है वो यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ। तो आप देखेंगे किस तरह मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एलिमेंट्री इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2024 के लिए यहाँ पर मैं जो ड्राइंग बना के दिखा रहा हूँ वो आप अच्छे से देखो और इसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि बकेट तो आती है या डस्टबिन आता है या तो फिर ग्लास आता है, तो उसी टाइप में आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा। टब भी आता है। तो यहाँ आप देखेंगे ये सारी चीज़ें मैं बना के दिखाने वाला हूँ। जो भी ऑब्जेक्ट है वो सारे यहाँ पर मैं बना के दिखाने वाला हूँ। जो नए बच्चे हैं, जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजाना है, ताकि आपको ये नोटिफिकेशन आए और सारे वीडियोस आपको देखने को मिले। यहाँ पर देखो, ये मैंने शेप नीचे का भी वैसे ही कर्व शेप लिया है और ये बर्नी यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसके हम थोड़ा डिटेल करेंगे। फिर से जो प्रोसेस मैंने बताई थी उसी प्रोसेस से, जैसा कि उसको उल्टा करके देखना है, अपोजिट साइड से देखना है, ताकि हमें समझ में आए कि हमने जो ड्राइंग किया वो सही है या गलत है। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो अच्छे से याद रखना है। बच्चे बहुत बार क्या करते हैं कि डायरेक्टली निकाल लेते हैं और फिर कुछ केयर नहीं करते, पेपर भी बहुत गंदा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। जितना आप आपका पेपर साफ़ सुथरा रखेंगे उतना अच्छा दिखेगा, क्योंकि एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट ये दोनों भी एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है ये। जो भी पेपर रहेगा वो बिल्कुल अच्छे से दिखना चाहिए। यहाँ पर देखो, मैं ये पेपर उल्टा करके देख रहा हूँ, तो जो जो मुझे गलत लग रहा वहाँ पर मैं ये थोड़ा सा बाहरी साइड चाहिए था और यहाँ पर अंदर की साइड चाहिए था, तो उतना मैं यहाँ पर क्लियर कर लूँगा। और ये बाकी सारे जो दिख रहा है, एक्स्ट्रा जो लाइन्स है उसको इरेज करना है। तो यहाँ पर इरेजर लेकर मैं जो एक्स्ट्रा लाइन लग रही, जो गलत लग रहा है, वो आपको इरेज करना है, ताकि आपका ड्राइंग सही हो। और ये ड्राइंग बनाने के लिए मैंने पहले ही बताया 15 से 20 मिनट में ड्राइंग होना चाहिए और आराम से हो जाता है। जो जो डार्क पार्ट है उसको भी मैं थोड़ा यहाँ इरेज कर रहा हूँ। फिर से हम देखेंगे कि किस तरह ये कर्व लाइन थोड़ी गलत हो गई है, तो इसको भी मैं सही कर रहा हूँ। तो ये कर्व लाइन भी मैंने सही बना ली है, जो करेक्ट है उस हिसाब से। नीचे की भी लाइन थोड़ी सी गलत हो गई थी। तो हम अगर ये पेपर उल्टा करते हैं, जो ड्राइंग है उल्टा करके देखते हैं, तो उसमें हमें समझ में आता है कि किस तरह ड्राइंग करना चाहिए, कौन सी लाइन गलत हो गई है, कौन सी लाइन एक्स्ट्रा है या अंदर है या बाहर है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो बच्चों, यहाँ देखेंगे कि जो मैंने ड्राइंग बनाया उसको फिर से हम सीधा करेंगे और अब हम बनाएंगे दूधी भोपड़ा। तो दोस्तों, इसको इंग्लिश में बॉटल ग्रीन बोलते हैं। बॉटल ग्रीन जो है ये यहाँ पर मैं बनाकर दिखा रहा हूँ। तो ये बिल्कुल धीरे धीरे करना है, उसका शेप देख लेना है कैसा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि मैंने थोड़ा ओवरलैप किया है, जो बर्नी है उसको मैंने ओवरलैप किया, और पेपर के ऊपर कंप्लीट जो ड्राइंग है वो सूट होना चाहिए, अच्छे से दिखना चाहिए। बहुत छोटा ड्राइंग को मार्क्स नहीं मिलते, ग्रेड नहीं मिलता। वैसा ही बहुत अगर बड़ा बनाएंगे तो उसको भी ग्रेड या मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो ये बातें याद रखनी है। ये सारा होने के बाद मैं इसको इरेज करूँगा और फिर मैं इसको कलर करके दिखाने वाला हूँ। तो बच्चों, यहाँ जो जो हमें अच्छा दिखता है वो हमने ड्रॉ करना चाहिए, और हमेशा याद रखेंगे तो हमेशा आपने ड्राइंग करते रहना चाहिए। जो हमारे घर के अंदर जो चीज़ें है, जो ऑब्जेक्ट है, जो फ्रूट्स है, उसको सामने रख के अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो
आपका काफ़ी अच्छा उससे बेनिफिट होगा, आपका ड्राइंग अच्छा होगा, आपको उसके ऊपर जो शेड लाइट है वो भी समझ में आएगी। तो यहाँ आप देखेंगे कि किस तरह मैंने सारा इरेज कर दिया है। जो अभी थोड़ा सा डिटेलिंग जो बाकी है वो कर रहा हूँ, क्योंकि उसका थिकनेस है, जो बकेट है उसका ऊपरी पार्ट जो है उसको थिकनेस आता है। और ये थिकनेस कैसा आता है ये थोड़ा गौर करना है। फ्रंट वाला जो है वो पतला रहता है, साइड साइड के देखेंगे तो वो थोड़े थिक रहते, जाड़ रहते, मोटे रहते हैं। और फिर से पीछे जो सर्कल जाएगा वो फिर से यहाँ पर पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा। तो यहाँ ये बातें याद रखनी है। सेम नहीं दिखेगा, पीछे जाएगा तो उसकी मोटाई जो है वो हमें कम दिखेगी। ये सारे पर्सपेक्टिव की सब्जेक्ट है। आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है कि फ्रंट में जो है ये कम दिखेगा, वैसे ही पीछे के साइड में भी उसकी जो जाड़ी है, उसकी जो मोटापा है वो कम दिखेगा, साइड में हमें ज़्यादा दिखेगा। तो ये बातें हमें याद रखनी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपको ए ग्रेड मिलाना है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हो किस तरह मैंने ड्राइंग किया। अभी यहाँ लाइट मैं जो है लेफ़्ट साइड से लेने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पर लाइट आएगा, यहाँ पर भी लाइट आएगा, और पीछे अंदर बकेट के अंदर का जो पार्ट है वहाँ पर राइट साइड में लाइट आएगा। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।